नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया की आवाज पे। लखनऊ 9 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद मतगणना स्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता मोहम्मद नसीर। सूचना इंडिया लगातार अपडेट दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कौन बना रहा है, लखनऊ मतगणना स्थल पर संवाददाता मोहम्मद नसीर ने लिया जायजा। प्रत्याशियों से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद नसीर ने। इस समय जो मतगणना चल रही है उस स्थल पर मैं मौजूद हूँ। इस समय लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से समय बढ़ रहा है, लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, पार्टी के लोग बढ़ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी, जो सपा से हैं और कैंट विधानसभा से। देखिए, मीडिया की ये शिकायत लगातार आ रही है कि 170 सोशी नगर के अंदर मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। उनकी शिकायत आ रही है, उनको कैमरे पे नहीं लाने दिया जा रहा है। इन चीज़ों की शिकायतें हम लोगों ने आरओ से कहा है। बाकी जो अभी भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है, जो आपका ETVPS है उसकी काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है, बहुत धीरे काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रक्रिया पे वो नहीं है, कोई भी सीनियर अफसर मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है इसको तुरंत चाक दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है, वरना बहुत देर तक चला देंगे। क्या लगता है, इससे पहले EVM के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे ATM के द्वारा और विरोध किया गया था, उसको लेकर के क्या आज भी इस तरह के? देखिए, अब आज तो अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं है यहाँ पर आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे चाहे बैलेट पेपर पकड़े गए, चाहे वीवीपैट की स्लिप्स पकड़ी गई, चाहे EVM मशीन्स पकड़ी गई, उसको बाद में बताया गया कि ये ट्रेनिंग के लिए दी गई थी। अगर थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसका प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया? अगर उसका मजिस्ट्रेट को लेके जा रहा था, पुलिस का कोई अफसर लेके जा रहा था, तो उनको साथ क्यों नहीं थे? वो छोड़ के कैसे सड़क पे भाग गए? और अगर सड़क पे छोड़ के भाग गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इन सब का सवाल आज की तारीख में न प्रशासन दे पाया है, न चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब दे पाया। सरकार बनाने के लिए क्या कहना चाहिए? सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे, बहुमत की बनाएंगे। तो आपका साफ तौर से कहना है कि सपा सरकार बनाएगी और बहुमत से बनाएगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बननी है और किसकी नहीं बननी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव के बाद आज मतगणना का दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैंट विधानसभा से राजू गांधी जी, जो बताएंगे हमें क्या स्थिति आज की। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 15,300 कुछ वोट पाए हैं और बीजेपी ने 3,000 प्लस जी वो आगे है। और अभी 27 राउंड लगभग काउंटिंग होनी है, तो अभी लगातार काउंटिंग चल रही है। अभी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग अभी यहीं पर हैं और वेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर सपा सरकार बनती है तो किन मुद्दों पे जो है काम किया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सारे तमाम काम किए हैं, वो आप लोगों को मालूम है, जनता को भी मालूम है। अगर सरकार बनने जा रही है और सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करने का काम करेंगे, ये सभी लोग जानते हैं। आप खुद भी कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं। अगर आप बनते हैं, वहाँ के विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, तो आप जनता के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, मैं लगातार पार्षद भी रहा हूं और मैंने विकास किया अपने क्षेत्र का। अगर जनता मौका देती है तो मैं ज़रूर पूरे कैंट विधानसभा को भी एक सुंदर आदर्श वार्ड विधानसभा बनाने का काम करूंगा। साफ तौर कहना है आपका कि अगर जनता मौका देती है और अगर आप वहाँ के विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, तो एक अच्छा काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनती है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लखनऊ विधानसभा से 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आगे जो है क्या निर्णय आता है वो तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा। लखनऊ 9 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है। अब मैं इस समय रामाबाई मैदान में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो है मतगणना चल रही है। मेरे बगल में देख सकते हैं कि शासन प्रशासन कितना मुस्तैद है और सारी सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना हो रहा है। और साफ देख सकते हैं कि CRPF से लेकर सारे जवान यहाँ मौजूद हैं और पूरे शांतिपूर्ण यहाँ मतगणना चल रही है। यहाँ पार्टी के सभी लोग मौजूद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रविदास मल्होत्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति अभी तक आई है। सर, हम लोग जो हैं लखनऊ मत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से आगे हो गए हैं और धीमे धीमे ये बढ़त और बढ़ेगी। हम लोग 5 साल लगातार जनता के सुख दुख में उनके साथ रहे हैं। हम लोगों ने जन मुद्दों को लेके लगातार संघर्ष करने का काम किया है। जनता का विश्वास समर्थन हम लोगों को मिल गया है और जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी थी। परिवर्तन और बदलाव जनता ने कर दिया है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि लगातार ये बढ़त और बढ़ती जाएगी और हम लोग बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का जीवन
दुभर हो गया था, लगातार महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, अपराध बढ़े थे, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, विकास के सारे काम ठप हो गए थे। हम लोग चुनाव जीतने के बाद जिन वादों को लेकर के चुनाव लड़े हैं उन सारे वादों को पूरा करने का काम करेंगे। चुनाव जीतते ही जो हमारे क्षेत्र की हर गरीब महिला को 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम होगा। हम लोग 300 बिजली फ्री देने का काम करेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, विकास के सारे काम शुरू होंगे, सड़कें बनेंगी, नाले साफ होकर ढकने का काम होगा और इसके अलावा रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। हम लोग जो वादे किए हैं उन सारे वादों को चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का काम करेंगे। अब जनता ने जो परिवर्तन और बदलाव हम लोगों को हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल में सब मोर्चों पर फेल हो गई थी। जनता ने बहुत मुश्किल से 5 साल काटे हैं और जनता ने हर एक जुर्म का हिसाब लिया है। परिवर्तन और बदलाव हो गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सर, चौथा राउंड चल रहा है, क्या स्थिति लगती सपा की? चौथा राउंड चल रहा है। चौथे राउंड में हम भारतीय जनता पार्टी से आगे हो गए हैं और धीमे धीमे ये अंतर और बढ़ेगा और बहुत भारी अंतर से हम लोग चुनाव यहाँ पर जीतने का काम करेंगे। जनता ने हमको प्यार दिया है, सहयोग दिया है और विश्वास व्यक्त किया है। हम लोग उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ रविजात मोहतरा जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि जनता से किए हुए वादे पूरी तरह पूरे किए जाएंगे और जनता की बातों पे खरे उतरने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है कि सपा सरकार जीत रही है, मतलब सरकार बना रही है। कहीं ना कहीं जो इरादे हैं इनके मजबूत हैं। अब देखना है कि इसमें जीत किसकी होती है और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।